तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो सेशन है इसमें हम मार्केट अपडेट भी देंगे। एंड में मैं आपको मार्केट अपडेट भी दूंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दूंगा, और थोड़ा सा ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है, क्या परसेंटेज पोर्टफोलियो का लगाना है, और हमारे प्रीमियम ग्रुप में जो सिग्नल्स आते हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होंगी तो होपफुली आप मिस्टेक्स करने से बच पाएंगे और आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो देख लें ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो। अब मसला क्या होता है यहाँ पे, प्रीमियम ग्रुप में मैंने सिग्नल दिया था तो कुछ मेंबर्स आके मैसेज करते हैं कि सर लॉस हो गया, अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है, अब अकाउंट वॉश होने का रीज़न ये था कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं किया हुआ था। रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई, आपने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 8 से 10% यूज़ करना है 10x पे, अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं। 8 से 10% से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर आप 8 से 10% से ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, और आपका एसएल जो है फ्यूचर में 10 to 5% पे है, यानी 50% ऑफ पोर्टफोलियो आपका चला जाएगा। ठीक है, और फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है, आपके पास $100 हैं, तो मैक्सिमम $15 to $20 10x पे लगाए अगर फ्यूचर में लगा रहे हैं। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा लगाएंगे तो आपके अगर 2 स्टॉप लॉसेज या 3 स्टॉप लॉसेज हिट हो गए, देन यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, आप अपना लॉस रिकवर करने में ही आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि मार्जिन आप कितना परसेंटेज ले रहे हैं और लेवरेज क्या ले रहे हैं। ठीक, इस चीज़ में बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अच्छा, दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं आप लोगों में से जो सिग्नल लेते हैं मेरे ग्रुप से, वो या तो मार्जिन बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, ठीक है, या लेवरेज बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, या फिर स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। स्टॉप लॉस जो मेंशन्ड होता है वही लगाना है, और टारगेट जो है, टारगेट भी आपने वही रखना है। एंड थर्ड थिंग, एंट्री भी कुछ लोग जो है वो बाद में देखते हैं सिग्नल, फिर नीचे से मार्केट से कर लेते हैं। दैट इज आल्सो रॉन्ग। आपने एंट्री भी वही लेनी है, क्योंकि अगर आप नीचे से या मतलब मार्केट जब पंप हो गई है ऊपर से आप एंट्री लेंगे तो आपका एंट्री जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपका रिस्क रिवार्ड रेशो ट्रेड का ख़राब हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तीसरी बात यह है कि हमेशा मार्केट में ट्रेड आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। समटाइम्स नो ट्रेड इज बेटर ट्रेड। आपने देखा होगा मैं प्रीमियम में 3 4 दिनों से पिछले कोई सिग्नल नहीं दे रहा। ठीक, क्योंकि मार्केट मतलब आपका सैम आवाज़ अब्दुल अहद को भी नहीं आ रही, काशिफ इकबाल को भी नहीं आ रही। बाकी लोग मुझे कंफर्म करते हैं आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी जी सर, आ रही सर, आवाज आ रही, क्लियर आ रही। चले, उनके एंड पे कोई नेटवर्क का इशू है। ठीक है, तो थिंग इज़ दैट कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आपने प्रॉफिटेबल होना है। दूसरी बात, हर टाइम ट्रेड का नहीं होता। ठीक, आप लोगों में से काफ़ी मुझे कह रहे होते हैं सर प्रीमियम में सिग्नल नहीं आ रहे, सिग्नल नहीं आ रहे, कम सिग्नल आ रहे हैं। तो कभी कभार मार्केट सिचुएशन इस तरह की होती है कि सिग्नल नहीं बन रहे होते, ट्रेड उस तरह से नहीं बन रहा होता, मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। एक मिनट, इनको आवाज़ नहीं आ रहा, मैंने बताऊं कि आपके पास नेट का इशू है, बाकी लोगों को आ रहा है। तो ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। ठीक है, बाकी मार्केट है, चलता है, कभी आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी, कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, मार्केट बंद नहीं हो रही, मार्केट खुली है। ठीक है, अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिलता, 2 दिन नहीं मिलता, 3 दिन नहीं मिलता, सब्र से बैठना है। ठीक है, पेशेंस के साथ बैठना है। आपने अच्छा ट्रेड करके लेना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी ट्रेडिंग में। तो ये चंद चीज़ें जो है आपको मैंने क्लियर करनी थी। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें, बेशक अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कुछ स्पॉट में रख लें, कुछ फ्यूचर में रख लें। ठीक है, सारा बेशक आप एज न्यू भी फ्यूचर में ना ले आएँ, ताकि आपको जो है वो थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट का पता चले, थोड़ा ये पता चले कि मैं कितना बना सकता हूँ। ठीक है, वाट एवर जो भी। और स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें। ठीक है, स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड ना करें। मैं रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लेक्चर में क्लियर कट कह चुका हूँ कि भाई अगर आप स्टॉप लॉस के साथ सिवा बगैर ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। ठीक है, बाकी अगर एक दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, कूल होके सिंपल बैठ जाना है कि यार ठीक है कोई इशू नहीं है, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। स्टॉप लॉस एक हिट हो गया, आपने चुप करके बैठ जाना है, दूसरे दिन अपॉर्चुनिटी मिली आपने निकाल लिया। अदरवाइज आप रिवेंज ट्रेडिंग में पड़ गए, आप अपना पूरा पोर्टफोलियो जो है वो वाश कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है। तो आई होप सो आपको ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट का, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पता चल गया होगा।
थोड़ा बहुत मैंने ब्रीफली अभी भी बता दिया है, और अगर आपको मज़ीद डिटेल में देखना है तो जो मेरा लेक्चर पड़ा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट पे, वो ज़रूर देखें, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को जो है वो क्लियर होगा। अब हम चलते हैं ज़रा मार्केट की अपडेट पे, कि मार्केट की क्या अपडेट है और उस मार्केट को हमने किस तरह से ट्रेड किया था। लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो सेटअप बताया था बिटकॉइन का, देखें एग्जैक्टली व्हाट इट डिड। इसी रीजन पे मैंने आपको बताया था, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ, और मैंने रीजंस डिस्कस किए थे पिछले प्रीवियस अपने सेशन में, जिसमें मैंने मार्केट अपडेट आपको दी थी कि भाई हम लॉन्ग क्यों हैं, ठीक है। उसमें से कुछ फंडामेंटल रीजंस भी थे और कुछ टेक्निकल रीजंस थे, ठीक। अब टेक्निकल रीजंस में देखें एग्जैक्टली हमारे एंट्री पे जो है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री के करीब से है। टेक्निकल रीजंस भाई ये थे कि ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्बेलेंसेस पड़े थे। दूसरी बात, मैंने आपको वीकली का चार्ट दिखाया था, मैं वीकली पे दोबारा आ जाता हूँ, ठीक है। वीकली के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ। वीकली का चार्ट मैंने दिखाया था आपको, वीकली में मैंने आपको बताया था कि सिंपल जो है ना रेंज में ट्रेड हो रहा है मार्केट, ठीक है। देखें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूँ, जो प्रीवियस हमारा सेटअप था वो अल्हम्दुलिल्लाह वेंट वेल, उसके टारगेट भी हिट हो गए। सिंपल वीकली टाइम फ्रेम पे क्या था, इस रेंज में ट्रेड हो रहा था मार्केट, ठीक है, ओनली इन दिस रेंज। पहले उसने ऊपर से लिक्विडिटी उठाई, फिर नीचे से लिक्विडिटी उठा के जो कैंडल क्लोजर ऊपर दे दिया। अब दोबारा ये क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, अभी मार्केट का क्या सिनेरियो बन सकता है। थोड़ा सा टेक्निकली बात करेंगे, उसके बाद हम फंडामेंटली भी बात करेंगे कि फंडामेंटली मार्केट में क्या क्या हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब टेक्निकली हमें दिख रहा है कि भाई अगर बिटकॉइन यहाँ से, ये जो लिक्विडिटी है ना 48,000 के अबव, ये अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी है ना, ये पेंडिंग है। दूसरी बात, अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है, बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं, शॉर्ट ले रहे हैं, शॉर्टिंग कर रहे हैं। तो उनको भी रैक्ट आउट करने के लिए एक दफ़ा ये लिक्विडिटी ग्रैब लाजमी है, ठीक है। और स्विंग शॉर्ट्स भी ओपन होंगे। अब लोग स्विंग शॉर्ट्स ओपन करना स्टार्ट करेंगे कि भाई यहाँ से शॉर्ट ओपन करें और 38-35,000 को हम टारगेट करें। तो एक झटका आएगा मार्केट में जो उनको लिक्विडेट करने के लिए पॉसिबल है, ठीक। दूसरा, फंडामेंटली मार्केट अभी फिलहाल बहुत स्ट्रांग जा रहा है, मार्केट में काफ़ी इन्फ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, खास करके बिटकॉइन में। पिछले दिनों से मैं आपको जो है वो प्रीमियम में और उसके अलावा बाकी भी अपडेट करता आ रहा हूँ कि भाई बिटकॉइन स्ट्रांग है, बिटकॉइन बुलिश है, बिटकॉइन बुलिश है, ठीक है, शॉर्टिंग नहीं करनी। बिटकॉइन में पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जीबीटीसी का जो ग्रे स्केल है, वहाँ से पैसा जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, आउटफ्लो बहुत कम है। मैंने हर एक वॉइस में आपको बार बार बताया कि बिटकॉइन बुलिश है, ठीक। अभी क्या सीन है, अभी ये है कि बिटकॉइन को गिरना है। क्यों गिरना है, आप मतलब अगर टेक्निकली भी देखें ना, अब ये वीकली चार्ट पे देखें, भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बेलेंसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये इम्बेलेंस 30 से 34 हज़ार के बीच में, ये काफ़ी अच्छा इम्बेलेंस है। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा मतलब एक जो है वो हमारे पास मूव आया है ये, इस मूव के बाद हमारे पास कोई भी खास वीकली हायर टाइम फ्रेम पे करेक्टिव मूव नहीं आया, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है। इन हाइज की लिक्विडिटी भी जो है वो उठ चुकी है। तो अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्टिव मूव, ठीक। अब करेक्टिव मूव के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली मार्केट चल ही इस पे रहा होता है कि भाई बाइंग होगी, मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट पंप होगा, मार्केट से पैसा निकलेगा तो मार्केट डंप होगा। अब क्या चीज़ है जो एज ए कैटालिस्ट एक्ट करेगी, जो मार्केट को डाउन करने में जो है वो किरदार अदा करेगी। तो मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी, आर्टिकल शेयर किया था कि जेनेसिस जो है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कोर्ट में कि भाई हमने अपने 1.6 बिलियन डॉलर्स बिटकॉइन जो है वो सेल करने हैं। तो अगर वो सेलिंग, अभी उनका जो फैसला था, डिसीजन था, वो डिले हो गया, 5 से 9 फेब के बीच में आना था, लेकिन अभी डिले हो गया है, ठीक है। अभी कब आएगा उसका अभी डेट पता नहीं है। तो जब बिटकॉइन 49,000 पे लास्ट टाइम गया था, ये वाली जो विक आप देख रहे हैं लास्ट वाली, इस पे जब गया था तो इसके बाद ये डंप इस वजह से हुआ था कि एफटीएक्स एक्सचेंज जो बैंकरप्ट हुआ था, उसने अपनी 1 बिलियन डॉलर्स की बिटकॉइन सेल की थी। तो 49 से बिटकॉइन 39 पे आया था। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई अगर 1.6 बिलियन डॉलर की सेलिंग होती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो ये काफ़ी बेरिश हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल रीजंस हमें मिल रही हैं। दूसरा एक ये है कि भाई ठीक है, ये आउटफ्लो होगा 1.6 बिलियन डॉलर का, लेकिन इनफ्लो भी तो आ रहा है, ठीक है। ग्रे स्केल से इनफ्लो भी आ रहा है, लेकिन इनफ्लो शायद उतना इफेक्ट ना करे, ठीक है। आउटफ्लो भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि मार्केट टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ें अलाइन कर रही हैं इन फंडामेंटल से, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे कि क्या होता है।
अभी के लिए मैं आपको जो है वो सिंपल एक ट्रेड प्लान बता दूंगा फॉर नाउ। बाकी अब लेट्स सी के वीकली क्लोजिंग हमें कहाँ पे मिलता है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग अगर इस रेंज से नीचे मिल जाता है देन तो ठीक है, हम सिंपल इसे इसी रेंज में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर इस रेंज से 44 200 300 से नीचे क्लोजिंग मिल जाता है वीकली, तो फिर तो सिंपल इसी रेंज में ट्रेड और इस रेंज को ट्रेड करेंगे। इन केस अगर ऊपर होता है फिर हम माइक्रो स्ट्रक्चर देख के हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नाउ क्या सीन बन रहा है बिटकॉइन में मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे बिटकॉइन सिंपल 4 आवर पे आते हैं। चलिए, बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट इन हाइस की लिक्विडिटी उठाई है। ठीक है, यहाँ पे काफी इम्बेलेंसेस भी नीचे पड़े हुए हैं। अब सिर्फ ये रेंज में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर नाउ बिल्कुल नो ट्रेड जोन है फॉर मी। बाकी स्कैल्प शॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट में। तो ये 47 700 रीजन से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट 1 आप 46 800 और टारगेट 2 ये रीजन्स करेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, ये फिलहाल बिटकॉइन का अपडेट है। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो यू कैन आस्क। सर कहाँ से ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट की? फोर्टी यहाँ से सेवन इस लेवल से 47 700 से। ओके हो गया। ठीक है। और सर ये तो टिप हम्म। सर ये तो ऊपर सप्लाई भी है सर, और सर यहाँ पर सर लिक्विडिटी भी लोगों की पेंडिंग होगी सर, देखें, ये इसलिए जो हम। लिक्विडिटी है ना, ये एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। ठीक, जी इसको सर। हम, हाँ, इसको हम इसीलिए नेगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखें ना, इट माइट बी ए स्विंग फेलियर पैटर्न। यहाँ पे एक स्विंग फेलियर पैटर्न बन सकता है। ठीक, ये अगर यहाँ नीचे क्लोज देता है ना, ये स्विंग फेलियर पैटर्न बनेगा। उसके बाद एज ए स्कैल्प हम इन लोज को टारगेट कर सकते हैं फॉर नाउ। बाकी इंट्राडे उस पे, मैक्रो पे नहीं। ठीक है, सिंपल स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं। जी सर। ठीक है, सो जी एनीथिंग एल्स? सर बीटीसी भी कम कर रहा है बट अल्टमैन पंप नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यही वजह मैंने बताई है कि ग्रे स्केल से जो बेसिकली पैसा आ रहा है ना, वो बिटकॉइन में आ रहा है। ठीक है, ब्लैक रॉक जो भी बाइंग कर रही है, फिडेलिटी जो भी बाइंग कर रही है, वो बिटकॉइन में कर रही है। वो तो मेजर्स में रहते हैं ना, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, वो आल्ट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से पैसा बिटकॉइन में आ रहा है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस भी पंप कर रहा है साथ, बिटकॉइन में पैसा आ रहा है, तो इस वजह से सिर्फ बिटकॉइन पंप कर रहा है। ठीक है, आल्ट्स इस वजह से पंप नहीं कर रहे हैं, रीजन यही है। गॉट इट? जी सर। चलिए, एनीथिंग एल्स? बाकी दोबारा मैं बता रहा हूँ ग्रुप प्रीमियम में सिग्नल्स के बारे में। आप लोग भी सोचते होंगे सर सिग्नल्स बहुत कम आ रहे हैं, तो रीज़न यही है। ठीक है, इस चीज़ को तो आपने थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट में भाई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो ट्रेड कर सकते हैं। विदाउट अपॉर्चुनिटी ट्रेड करेंगे तो हम नुकसान ही करेंगे। ठीक है, तो आई डोंट वांट कि यार मेरे मेंबर्स का नुकसान हो या लाइक मेरा नुकसान हो, किसी का भी। सर जी सर जी जी। सर जो सर आपने सर जो सुई वाला सर ट्रेड लिया सर दिया था हाँ। सर प्रीमियम ग्रुप में, हम्म। सर उसका अमूमन टीपी फर्स्ट टीपी अमूमन 50% से ज्यादा हिट हो चुका है। हाँ तो हाँ सर हमने वो लिमिट लगाया है, लेकिन उस तक अभी तक नहीं आया, तो हाँ। मैं कह रहा हूँ सर कि उसे बंद कर दे कि नहीं, से मैं रहने दे। आपको दिखाता हूँ USDT.P। ठीक है, आपने माशाल्लाह कुछ कोर्स भी किया हुआ है, तो यू विल अंडरस्टैंड कि जी आपने अभी क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं भी बता दूंगा, कोई मसला जी सर। नहीं। जी सर। USDT, अब अगर यहाँ पे इसकी आप 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, 5 मिनट या 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखें तो क्या दिख रहा है आपको? सर सर 4 आवर पर भी सर लो दिख रहा है सर के नीचे। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब जी ना जो जी लिक्विडिटी सर। पेंडिंग है ना, अब जो ऊपर लिक्विडिटी जी सर। पेंडिंग है वो इन दो हाइस की पेंडिंग है फिलहाल। ठीक, जी सर। तो ये लिक्विडिटी जी उठाने सर। मार्केट आ सकती है, आपके एंट्री ले सकती है। उसके बाद यहाँ पे एफवीजी भी है। ठीक है, ये एफवीजी है, जी सर। ये फिल कर सकती है। सर यहाँ पे आप ऑर्डर लगा रहने दे सकते हैं। ठीक है, जी सर। सर हमने सर वो लिमिट ऑर्डर लगाए है सर, जो ये आपने कहा है। वो लिमिट ऑर्डर लगा रहने दें आप। ठीक है, बाकी अगर आप जी फोर सर। आवर पे भी देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर से जो लिक्विडिटी है जी वो सर। उठाई है। ठीक है जी सर 4 आवर पर भी सर लो बन रहा है सर। जी, और लिक्विडिटी भी उठाई हुई है मार्केट ने। जी सर। सो दैट्स इट, बाकी जी कोई सर। सवाल? जेयूपी का भी, वो उसका भी थोड़ा देखते हैं जरा, जेयूपी। जेयूपी का तो काफी मतलब अच्छा जो है ना, मुझे सीन लग रहा है अभी।
रीज़न इज़ दैट कि ये काफ़ी ना सस्टेन कर रहा है अपने प्राइस को, कंसोलिडेशन दे रहा है, और स्ट्रक्चर भी उसने इंटरनली बुलिश किया हुआ है। ठीक, मैं दिखाता हूँ आपको। जी सर, 2 दिन हो गए सर, बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, वो कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पर। इसके साथ जो है ना बेक वाला सीन होना है। बेक को आपने देखा था कि कितने दिन उसने कंसोलिडेशन दी थी और देन वो बस्ट हुआ था। ठीक है, तो ये देखें इसका जी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना तो ये बुलिश है। अब लिक्विडिटी यहाँ पे बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, बार बार विक्स लगा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि भाई यहाँ से ये नीचे बायर्स से जाने नहीं दे रहे, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी बुलिश है। डेफिनेटली जिन लोगों ने स्पॉट में बाइंग हुई है वो, उनको ये थोड़ा सा पैनिक करके सेलिंग करवाएंगे, देन दे विल बाय। ठीक है, और ये यहाँ से पंप कर जी सकता सर। है। और लिक्विडिटी अगर जी हम सर। 2 आवर पे भी देखें तो काफ़ी लोस की जो है वो टेकआउट हो चुकी है। ऊपर भी लिक्विडिटी काफ़ी पेंडिंग है, देखिए ये हाई पेंडिंग है, ये हाई पेंडिंग है, ये सारे जो हाईज है ना इसने पेंडिंग छोड़े हुए, तो वंस अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है ना तो ये निकल जाएगा ऊपर। जी सर। ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो निकल जाएगा। जी सर। एनीथिंग एल्स? ईथ की अपडेट मैं दे देता हूँ आपको, इथेरियम यूएसडीटी। इथीरियम का मैंने आपको पहले भी बताया था सेशंस में कि उसका एटीएफ जो है वो, मतलब ठीक, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई लेकिन बातें हो रही हैं, तो इथीरियम बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, इथीरियम का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ये देखें आपको याद है शायद, मैंने ये आपको अपडेट भी दिया था इथीरियम का। और ये हाईज मैंने टारगेट आपको बताए थे, फर्स्ट टिप ये हाई बताया था और सेकंड टिप ये हाई बताया था। ठीक है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। देखना आप लोग स्विंग ट्रेड्स को बहुत इग्नोर करते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप ट्रेड सेटअप बता लेते वक्त अपना थोड़ा सा मतलब प्लानिंग किया करें, तो स्विंग ट्रेड सेटअप्स को बहुत मिस करते हो आप लोग। तो ये देखें ना, ये हमारा स्टॉप लॉस था, यहाँ से हमारी एंट्री थी। ठीक है, 2 एंट्रीज मैंने आपको बताए थे, आई थिंक इनकी एंट्रीज इसमें मेंशन नहीं है, वो मैंने चार्ट डिलीट कर दिया। 2 एंट्रीज मैंने आपको बताई थी, दोनों फिल हो गई थी, डीसीए भी हो गया था। ठीक है, TP1 हमारा देखें इसका भी हिट हो चुका है, और TP2 जो है वो अभी पेंडिंग है। तो ये है इसकी जी लिक्विडिटी, सर। इथेरियम ग्रैब कर सकता है अगर स्विंग सर सेटअप देखें तो। जी, सर इससे सर ये मैंने भी टारगेट के सर, इस सप्लाई से मैं सर शॉर्ट करूंगा सर, ये कैसे रहेगा? ये देखिए जो दूसरा है सप्लाई सर। से, सप्लाई से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन थोड़ा सा आपने उस टाइम मार्केट जी सर। सेंटिमेंट देखा होना होगा, फंडामेंटली भी थोड़ा देखना होगा कि फंडामेंटली क्या चल जी रहा है सर। मार्केट में। ठीक है, जी सर, उस टाइम सर देखेंगे सर जी क्या डबल बॉटम क्या जी बन रहा है सर जी, सर छोर। ओके सर। सर जी सर जी इसके थोड़ा एनालिसिस करके दें, वो जी। जाएगा कैसे एसकेएल का थोड़ा एनालिसिस बता दें। SALUSDT.P। आप अपना ट्रेड का एंट्री वगैरह बता दें ताकि फिर उस हिसाब से मैं आपको बताऊं। एंट्री सर 0.0883 से। 0.083 से। ये तो आपने लिक्विडिटी विक से एंट्री ली है, लिक्विडिटी ग्रैब ऊपर, लिक्विडिटी पेंडिंग है। इसका भी देखें ना, सिंपल रेंज में ट्रेड कर रहा है, और ठीक है, यहाँ तक जा सकता है आपके एंट्री तक, लेकिन एंट्री तक निकल जाए बेटर है, एंट्री तक निकल जाए आप इसमें। ओके सर, ओके, थैंक यू। बराबर में टारगेट लगाया हुआ है मेरा। जी ठीक है। सर मैं मैंने बॉन्क और एक्सआई पे दोनों पे लगाया हुआ है, दोनों ही इस वक्त प्रॉफिट में जा रही हैं। ठीक है, बॉन्क यूएसडीटी डॉट चेक पी कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ, सो कर लेता हूँ। बॉन्क, बॉन्क का आपने पूछा भी था, मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमली बुलिश है ये। ठीक है, और ये हाईस को टारगेट कर सकता है। जी जी, मैं स्विंग कर रहा हूँ सर, इसका टारगेट मैंने 17 पे लगाया हुआ है। टारगेट टारगेट 17 17 ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मूव करते जाइएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस आप ट्रेलिंग करते जाइएगा, ये बेटर रहेगा क्योंकि एक्स करेक्शन कभी भी दे सकता है। एक्सआई सर। का सर उसका एक्सआई का मैं देखता हूँ, सर। देखता हूँ। सर ये जो स्टॉप ठीक है, लॉस कैसे सर मूव किया जाता है सर? सर मैं बाइनेंस पर सर नहीं कर सकता सर, जरा वो जरा समझा दे सर। सर बॉन्क को अभी मार्केट से लॉन्ग कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मार्केट से लॉन्ग नहीं कर सकते। इसको भी सर मैंने वो मतलब स्विंग पे किया हुआ है ना, मतलब इसका भी टारगेट मैंने 110 किया हुआ है। 1.10, ठीक है, स्विंग के हिसाब से टारगेट अच्छा है। ठीक है, टारगेट, सही है ना? हाँ हाँ, स्विंग के हिसाब से टारगेट ठीक है आपका। चलो बेहतर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है,
चलो सर, एडा को शॉर्ट कर सकते हैं। एडा का सेटअप देख लेते हैं, इनकेस बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एडा USDT कॉपी, और वीडियो ऑन हो गया मेरा। माशाल्लाह सर। सॉरी। थैंक यू। देख अच्छा, एडा USDT स्क्रीन विजिबल है। जी जी सर, सर जी सर। चलें। सर आप इस्लामाबाद में रहते हैं सर? जी जी, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। सर हॉस्टल में रहते हो कि नहीं सर, घर है? जी जी, हॉस्टल ही है। सर इंशाल्लाह अगर मैं छोटे ईद पर आ गया तो इंशाल्लाह सर आपके साथ मिलूंगा। जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर। ओके सर। जी। अच्छा, एडा को ठीक है, सप्लाई में है। मैं 15 मिनट एडा का देख लेता हूँ। तो अगर स्कैल्प बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप स्कैल्प इसका कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्कैल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ये जो है ना, इस रीजन से 0.4530 से शॉर्ट ले सकते हैं। TP1 आप ये कर लें, ठीक है। स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखते हैं 0.5530 पे। TP आप यहाँ पे इन लोज की लिक्विडिटी पे रख लें, ठीक है। ये थोड़ा सा स्कैल्प होगा, इसको कर सकते हैं इस रीजन से शॉर्ट। सर सुपर को चेक करें, वो काफी पंप हो गया है। शाम को वो नीचे आ सकता है मेरे ख्याल से, आप चेक करें थोड़ा। लेट मी चेक। super USDT.p, let me scan it. नहीं ब्रदर, इसको शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इतना वॉल्यूम जिसमें आए और इतना बुलिश हो, और फिर कोई प्राइस एक्शन भी ना हो उसका प्रीवियस, देखें 60% इस वीक में पंप हुआ है। तो इस तरह की ट्रेड में, इसके तरह के कॉइन में अगेंस्ट ट्रेड करना ना, तो आपके स्टॉप लॉसेस को बहुत जल्दी उठा देगा, ठीक है। तो इसको नहीं कर सकते। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बाकी प्रीमियम के हवाले से अगर आप लोगों को कोई सजेशन है तो यू कैन टेल मी ऑलवेज, ठीक है। आप सजेशन दे सकते हैं, यू आर वेलकम टू सजेस्ट। यस। चलें, क्लियर है। चले, क्लियर है, चले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर जी सर जी सर सर एक सवाल सर। जी 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 जी, सर पूछो। सर हम इथीलियम 2400 से शॉर्ट कर सकते हैं सर? इथीरियम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होगा, लेट मी चेक, ठीक है। स्कैल्प के लिए मैं आपको सर सर जब वो चला जाए सर उसके बाद अच्छा, उस 2600। 2600 के रीजन में आप देखेंगे कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या बनता है, ठीक है। वैसे शॉर्ट बनता है, जी सर। लेकिन फॉर एक्यूरेसी आप जी सर। इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेंगे तो उसको ले सकते हैं आप। ओके सर। ठीक, ओके। ठीक। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो बॉन्ग मच। को किधर से लॉन्ग कर सकते हैं, बॉन्ग को? यार बॉन्क अभी मतलब पहले ही ना काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो इस रीजन से एग्रेसिव ट्रेड लेना, मतलब आपको पता है, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, मैं एग्रेसिव ट्रेड्स नहीं लेता, ठीक है। फिर भी अगर कोई मैं देखता हूँ अपॉर्चुनिटी बनती है तो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो एग्रेसिव ट्रेडिंग वाली बात होगी ना, कि यहाँ पे अगर हम एंट्री लें लॉन्ग की या शॉर्ट, जो भी है। ये इतना मतलब तकरीबन कोई आ, मैं देखता हूँ कितने परसेंट की हाई बना चुका है ये। 40% की हाई बना चुका है अब। दैट विल बी एग्रेसिव, ठीक है। आई डोंट सजेस्ट इट कि लॉन्ग करें इसको, ठीक है। तो अभी लॉन्ग नहीं कर सकते इसको। चले, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, इंशाल्लाह ओके मैं सर। रिकॉर्डेड सेशन ओके। शेयर कर देता हूँ। थैंक ओके। यू। ओके। अल्लाह हाफिज़। सलाम। सलाम अलैकुम।